मित्रों, आज हम आपके समक्ष फिर से श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 सांख्य योग लेकर प्रस्तुत हुए हैं। और ये सांख्य योग श्रीमद् भगवद गीता में बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। ये अध्याय ज्ञान का भंडार तो है ही, साथ में यदि इसमें बनाए गए नियमों, ईश्वर द्वारा दिए गए उपदेशों और मनुष्य की अपनी ही उन्नति के लिए यदि इसका उपयोग किया जाए तो मनुष्य की जिंदगी में उन्नति आना और उत्कर्ष आना बिल्कुल निश्चित है। पिछले वीडियो में हम स्थिर बुद्धि की बात कर रहे थे, जिसमें माधव श्री कृष्ण ने अर्जुन से जय अजय, लाभ हानि, शुभ अशुभ सब में एक चित्त, एक जैसा व्यवहार और स्थिर बुद्धि रखने की सलाह दिए। और उसी स्थिर बुद्धि, स्थिर प्रज्ञ से संबंधित आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है और बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। लेकिन पहले की तरह मैं आपसे निवेदन फिर कर दूं कि इस कथा का ना तो हम कोई आपसे शुल्क लेते हैं और न ही किसी प्रकार के धन की मांग करते हैं। ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। YouTube ये चाहता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हों। केवल इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं जिससे यह YouTube आगे बढ़ावे, अन्यथा YouTube इसे आगे नहीं बढ़ाता और लोगों का उतना लाभ नहीं हो पाता जितने लोगों का होना चाहिए। तो केवल उंगली से आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, कोई पैसा नहीं देना, कोई धन नहीं देना है। और परोपकार ये है कि आपके साथ ही तमाम लोग इसे सुन सकेंगे जब YouTube इसको आगे बढ़ाएगा। अब मैं इस अध्याय के 60वें श्लोक तक, इसके पहले आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं जो ज्ञान है। आज अध्याय 2 के 61 से लेकर 65 तक के श्लोक का वाचन मैं करूंगा और आपको उसका अर्थ बतलाऊंगा। तो फिर से निवेदन है, नहीं लाइक किया है तो कर दीजिए, नहीं सब्सक्राइब कर दिया है तो कर दीजिए। श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं कि जो स्थिर बुद्धि होते हैं, स्थिर प्रज्ञ पुरुष होते हैं, उसमें और क्या शर्तें हैं और क्या उन्हें करना चाहिए। श्लोक 61 देखिए। तानि सर्वाणि संयम्य
युक्त आसेत् मत्परः वसे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं कि हे अर्जुन, उन पुरुषों की जिनकी बुद्धि स्थिर होती है, उसमें अगर एक बात और हो तो सोने में सुहागा हो जाएगा। वो कैसे? तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत् मत्परः। उन पुरुषों को तानि सर्वाणि, तानि सर्वाणि ये संकेत कर रहे हैं कि उन सभी, क्या उन सभी इंद्रियों को, उन सभी इंद्रियों पर संयम करके उन सभी इंद्रियों को वश में करके युक्तासीत् मत्परः, वो मेरे परायण हो जाएं, तो उससे फायदा क्या होगा? यानी अपनी इंद्रियों को बस में करके मेरे परायण अर्थात ईश्वर के परायण हो जाएं, तो क्या लाभ होगा? अब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वशे ही यस्य इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रियां उसके बस में होती हैं, वही व्यक्ति ईश्वर के परायण हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये इंद्रियां जो हैं वो विषयों की प्यासी होती हैं। इंद्रियों में अपने अपने विषय पर चलने की प्रकृति होती है। और ये विषय क्या हैं और इंद्रियां क्या हैं? इंद्रियां जैसे कर्ण, नेत्र, नासिका, जिह्वा और चर्म, यानी विषय क्या हुए इनके? शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये इंद्रियों के विषय हैं। और ये इंद्रियां इन्हीं विषयों में भटकती रहती हैं। और जो व्यक्ति इन इंद्रियों को बस में करके ईश्वर के परायण, ईश्वर को अपना अर्पण करते हुए जिंदगी नहीं व्यतीत करता, वो इन्हीं इंद्रियों के विषयों में बंध कर जिंदगी भर वो कामनाओं और आसक्तियों के बीच गुलामी जैसा महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी कामनाएं ये इंद्रियां बढ़ाती जाती हैं। जब व्यक्ति की इंद्रियां स्वतंत्र होती हैं, तब वो विभिन्न प्रकार के उनकी कामनाएं बढ़कर उनकी पूर्ति के लिए आदमी उलझता चला जाता है और अंततो गत्वा उसकी कामनाएं पूरी नहीं होती। किंतु जिनकी आत्माएं स्वतंत्र हैं, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए ईश्वर के परायण होता है, वही प्रज्ञा प्रतिष्ठ हो सकता है, स्थिर बुद्धि वाला हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विषयों में भटकने के बजाय, आसक्ति में बंधने के बजाय, कामनाओं में भटकने के बजाय अपनी इंद्रियों को वश में करके ईश्वर के प्रति अपना समर्पण यदि
व्यक्ति करे तो उसका मार्ग प्रशस्त होगा और जिंदगी में वही उन्नत करेगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यायतो विषयान् पुंसः संगते सुपजायते संगात् संजायते काम कामात् बोध्यपजायते। तो कहते ध्यायतो विषयान् पुंसः संगतेषु उपजायते और संगात संजायते काम कामात् क्रोध विजायते। ऐसे पुरुष जो विषयों का ध्यान करते हैं, अर्थात जो इंद्रियों के बस में होकर विषयों में भटकते रहते हैं, विषयों का भोग करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति में आसक्ति आ जाती है। आसक्ति किस बात की? धन की आसक्ति, पुत्र की आसक्ति, माया की आसक्ति, मोह की आसक्ति, धन की आसक्ति, ये तमाम आसक्तियां उसमें पैदा हो जाती हैं। यदि इंद्रियां अपने बस में नहीं हैं और वो विषयों में भटक रहा है तो उससे उसमें संग यानी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। और आसक्ति उत्पन्न होने से क्या होता है? संगात संजायते काम। आसक्ति से कामनाएं पैदा होती हैं। जिसमें आसक्ति रहती है, जिसमें मोह माया रहती है, जो मोह माया से लिपटे हुए रहते हैं, उनकी ही कामनाएं बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन एक चीज आपने सुना होगा कि इच्छा कभी किसी की पूरी नहीं होती। कामात् क्रोध उपजायते। कामनाओं से जब व्यक्ति की इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं, कामनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, काम बढ़ जाता है तो पूरा होना उसका असंभव होता है। एक कामना की पूर्ति होती है, दूसरी कामना खड़ी हो जाती है। साइकिल से चलता है तो मोटरसाइकिल चाहता है, मोटरसाइकिल से चलता है तो कार चाहता है, और कार जब हो जाती है तो हवाई जहाज से चलना चाहता है। इस तरह से मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, और जब वो इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती, कामना की पूर्ति नहीं हो पाती, तो उससे क्रोध अभिजायते, क्रोध उत्पन्न होता है। और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो मनुष्य और धीरे 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 गड्ढे की तरफ चला जाता है। होता क्या है क्रोध से? देखिए आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति वंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रवृत्स्यति। तो अब इनका धीरे धीरे रिजल्ट देखते जाइए कि जब विषय की तरफ इंद्रियां चली गई तो आसक्ति पैदा हुई, आसक्ति पैदा होने से काम पैदा हुआ, कामनाएं पैदा हुई, इच्छाएं बढ़ गईं, इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो क्रोध हो जाता है। और क्रोध क्या करता है? व्यक्ति में मूढ़ता ला देता है। कहते हैं जब आदमी क्रोध में होता है तो उसकी बुद्धि समाप्त हो जाती, मूर्ख हो जाता है वो व्यक्ति। तो क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोहन पैदा होता है, अर्थात मूढ़ता पैदा होती है। और सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और उस मूढ़ भाव से स्मृति अर्थात बुद्धि भ्रम पैदा हो जाता है, व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। और स्मृति भ्रंशात्, और जब स्मृति समाप्त हो जाती है
उसकी यादगार, उसका मस्तिष्क जब समाप्त हो जाता है तो बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। और जब बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, और बुद्धि का नाश जब हो जाता है तब वह व्यक्ति अपने श्रेय और साधन से नीचे गिर जाता है और वो फिर आगे कुछ भी नहीं कर पाता। ये होता है विषयों में भ्रमण करने से और हमारी इंद्रियों को स्वतंत्र छोड़ने से, इंद्रियों को बस में न करने से। अब इंद्रियों को बस में करने से क्या लाभ होता है? आगे कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, राग देश वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियाश्चरण आत्मवश्चै विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि किंतु वे पुरुष जिनका अंतःकरण स्वाधीन है, जिनका अंतःकरण उनके बस में है, और साथ ही इंद्रियों के बस में करने से वे राग द्वेष से भी रहित हैं। राग द्वेष विषयों से ही पैदा होता है, तो राग द्वेष से भी रहित हैं, और साथ में आत्मवश्यैः, वो अपने बस में हैं, उनकी इंद्रियां अपने बस में की हुई हैं। तो वे व्यक्ति, अभी मैंने पिछले श्लोक में बताया कि धीरे धीरे बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से वो नीचे गिर जाता है। लेकिन इसका उल्टा जिसमें है, जिसकी बुद्धि बनी हुई है, जिसकी इंद्रियां उसके बस में हैं और वो आत्मवश में हैं, स्वाधीन अंतःकरण है उनका, ऐसे पुरुषों की जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को वो उपयोग करते हुए, अर्थात इंद्रियों के सही अच्छे विषय का भोग करते हुए प्रसन्नता को और स्वच्छता को, इंद्रियों की स्वच्छता को प्राप्त होते हैं। हमारे प्रिय श्रोतागण, यहाँ एक चीज विपरीत अर्थ में आई है। एक तो यह कि इंद्रियों को स्वतंत्र छोड़ने से विषय भोग में चले जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जिनकी इंद्रियां बस में होती हैं, वो प्रसन्नता पूर्वक इंद्रियों के विषयों का भोग करते हुए स्वच्छता को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर इंद्रियों का काम है विषय भोग करना, लेकिन उसकी स्टीयरिंग आपके हाथ में, इंद्रियां आपके बस में हैं। तो आप जानते हैं तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये 3 गुण होते हैं। जिनकी इंद्रियां उनके बस में होती हैं, जो बुद्धि और भ्रम जिनमें नहीं होता है, बुद्धिनाश जिसका नहीं होता है, विवेक जिसका नष्ट नहीं हो गया होता है, वो विवेक से चलते हैं, तो उनका मन, उनकी बुद्धि स्थिर होती है। किसमें स्थिर होती है? ईश्वर में। और जब ईश्वर में स्थिर होती है तब वो सतगुणी हो जाते हैं। तमोगुण और रजोगुण समाप्त हो जाता है, सतगुणी हो जाते हैं। और सतोगुण के भी
जो पुरुष सतोगुण वाले हैं उनकी इंद्रियों का भोग उचित तरीके से होता है। वो ना तो गलत खाते हैं, ना तो गलत सोचते हैं, ना गलत सुनते हैं। वही गुण उनमें होता है जो ईश्वर पसंद करते हैं। सतोगुणी मनुष्य होता है और उसकी इंद्रियां जो सतगुण से संबंधित है, तमोगुण और रजोगुण को छोड़कर। यानी आप देखते हैं कि दो तरह के पुरुष हैं, एक संयम से रहते हैं, एक असंयम से रहते हैं। एक जैसे हमारे समाज में गुंडागर्दी, चोरी, बलात्कार, व्यभिचार, पापाचार, ये तमाम हैं। ये भी इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, ये भी मन के द्वारा हो रहा है। लेकिन जो विवेक जिनका बलवान है, जो विवेकी पुरुष हैं, बुद्धिमान पुरुष हैं, जो संत पुरुष हैं, उनकी इंद्रियां भी विषयों का भोग कर रही हैं, किंतु दोनों के विषय भोग में अंतर है। इस प्रकार से ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर, शास्त्र के बताए हुए रास्ते पर जब आपकी इंद्रियां चलती हैं तो आप प्रसन्न होकर उन विषयों को जो उचित हैं समाज के लिए, आपके लिए, अपने के लिए, परिवार के लिए जो उचित है वही करते हैं, उतना ही करते हैं जिससे ईश्वर के सामीप्य में रहकर आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। और फिर कहते हैं कृष्ण भगवान कि प्रसादे सर्व दुखानां हानि उपजायते प्रसन्न चेतसो हे आशो बुद्धि पर्यप्रतिष्ठते। तो प्रसादे सर्व दुखानां, जब पुरुष आत्मवश हो जाता है, राग द्वेष से रहित हो जाता है, अंतःकरण स्वाधीन हो जाता है और उसकी इंद्रियां उसके बस में हो जाती हैं, तो जो उसके मन में स्वच्छता आती है, मन की जो स्वच्छता होती है उसी को प्रसन्नता कहते हैं। अशुद्ध मन, अस्वच्छ मन कभी प्रसन्नता नहीं दे सकता। तो स्वच्छ मन से जब उनका अंतःकरण युक्त हो जाता है तब इस प्रसन्नता से सभी दुखों का नाश हो जाता है। और दुखों का नाश हो जाने से प्रसादे सर्व दुखानां हानि उपजायते, यानी उनके सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। और प्रसन्न चेतसो ही आशो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो जो प्रसन्न चित्त वाला मनुष्य जब हो जाता है, अर्थात स्वच्छ मन वाला व्यक्ति जब हो जाता है, जब उसके आत्मा में स्वच्छता आ जाती है, जब उसके मन में सतोगुण आ जाता है, तब शीघ्र ही उसकी बुद्धि भी स्थिर हो जाती है। आज का वीडियो यहीं तक, आगे हम फिर यहीं से चलेंगे। स्थिर बुद्धि से क्या लाभ होता है, आपके लिए हम ज्ञानवर्धक श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए फिर से निवेदन है कि वीडियो को लाइक किया करें और सब्सक्राइब किया करें। धन्यवाद। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय